ओम जह सुन्वते पतिते दुध्र आचित वाजम दर दर्शि सकिल असि सत्या वयम ते इंद्र विश्वा प्रियासा सुवीरासो विदिथम आवदेम। यह इंद्र सूक्त का आज अंतिम मंत्र है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल से हमें नवीन सूक्त प्रारंभ करना होगा। विचार का विषय तो आज जय भी था। मंत्रों के पाठ के क्रम पर आप लोगों ने चर्चा की, तो उचित यही है कि पुलकित जी कोमल जी प्रारंभ करें और अगले का नाम भी बोलते जाएं, तो दोनों बातें ठीक हो जाएंगी। तो एक तो इस मंत्र को हम लोग अभी पहले चर्चा कर लेते हैं। जो अर्थ पढ़ा सामान्यता तो ठीक से समझ में भी आया, ऐसा लगा, क्योंकि जो बात पूछी गई है वो बहुत सामान्य सी है। यह सुनबते, जो सृजन करता है, ऐश्वर्यवान होता है, ऐश्वर्य देता है। सुप्रसवे ऐश्वर्य धातु है, सृजन करना, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना। सुनमते का अर्थ है सवन करता है, आसवन करता है, सृजन करता है, ऐश्वर्य देता है या ऐश्वर्यवान होता है। पचते, पाचन करता है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी की है। पच धातु, परिपक्व करना, प्रसिद्ध करना, व्यक्त करना। तो जो सृजन करता है, सृजनशील है। पचते, पचन करता है, पाचन करता है, परिपक्व करता है, व्यक्त करता है। दुध्र, दुध्र शब्द को, ये थोड़ा विचारणीय प्रतीत हो रहा है। इस शब्द पर किसी का ध्यान गया? कोई कुछ कहना चाहेगा? स्वामी जी, मेरे विधान में इसका अर्थ लिखा है दोहन करता। जी, ये इसमें भी लिखा है। दुध्र का अर्थ दोहन करता तो लिखा ही है। दोहन करता का अर्थ देने के लिए हमें दुह धातु लेनी होगी। दुह धातु से यह दोहन करता बनेगा। जो पुस्तक मेरे हाथ में है और जो इन्होंने पढ़ा, पुलकित, दुध्र शब्द में तुम्हारे इसमें धातु क्या लिखी है? द्रु इसमें हमको दिख रही है। जी गुरु जी, द्रुही है। द्रु लिखी हुई है और अर्थ लिखा है दोहन करता, अर्थात दुह धातु लिया गया है। देखिए, हम लोग जब इस तरह से चर्चा कर रहे हैं तो बहुत से रहस्य आपके सामने खुलेंगे कि ये सब अर्थ कैसे किए जाते हैं, और उस प्रक्रिया में कहाँ भूल चूक होने की संभावना रहती है, वह भी आपके समझ आएगा। इससे आप में एक परिपक्वता आएगी कि आप विभिन्न विद्वानों के किए हुए अर्थ को पढ़ करके, समझ करके उस स्तर पर जा सकें कि जब ये व्यक्ति कर रहा होगा तो कैसे किया होगा और क्या विचार आए होंगे, किस प्रक्रिया से गुजरे होंगे। तो आप उसके रहस्य को जान पाएंगे और वास्तविक अर्थ तक पहुंच पाएंगे। जिसे कहते हैं कि शब्दशः रट लेना, नकल कर लेना, वो वाली बात नहीं होगी। आप उसे वास्तव में समझ पाएंगे। दोहन करता अर्थ करने के लिए दुह धातु आवश्यक है। दुह का दुध हो जाना स्वाभाविक है। अनेक शब्दों में हमने देखा है कि ये होता है। जैसे हन धातु में हमने कहा था शत्रुघ्न, घा ना हो गया, जबकि हा था यहाँ, तो हा का घा हुआ ना। तो दुध इसी प्रकार से हो सकता है, दोहन करता दिया गया है। तो अब इसमें ध्रुवगतो धातु ली गई है, तो इसका अर्थ जो है द्रुतगामी, द्रवणशील, गतिमान होना चाहिए। दोनों अर्थ हम ग्रहण कर लें तो भी कोई हानि नहीं है। ईश्वर के गुणों का वर्णन है, वो अनंत गुणों का भंडार है, तो ये सभी गुण उसमें समाहित हो सकते हैं, ये सभी अर्थ स्वीकार्य हो सकते हैं। इसमें यदि कहीं कोई बात, समस्या या कोई प्रश्न उठेगा तो केवल ये कि व्याकरण निरुक्त की दृष्टि से कौन सी धातु ग्रहण करना उचित है, निरुक्त में क्या है और अन्य व्याकरण के नियमों से क्या हो सकता है। अर्थात इसे कभी कभी कुछ मित्र हमारे कहते हैं विद्वता प्रदर्शन। तो सहज भाव से अर्थ तक पहुंचने के लिए निरुक्त और व्याकरण की उपेक्षा तो नहीं की जा सकती। यदि कोई कहे हमें निरुक्त से क्या लेना देना, हमें व्याकरण को क्या पढ़ना, तो फिर आप अर्थ क्या करेंगे? अनर्थ करेंगे। मैं इसे पुनः कहना चाहूंगा, यदि निरुक्त और व्याकरण को ध्यान में रखे बिना अर्थ करेंगे तो फिर आप अर्थ नहीं करेंगे, अनर्थ करेंगे। तो निरुक्त और व्याकरण को ध्यान में तो रखना ही होगा, परंतु अनेक स्थलों पर व्याकरण के नियमों में भी अनेक विद्वान अलग अलग नियम उल्लिखित कर देते हैं, संदर्भ दे देते हैं, उदाहरण देते हैं कि भाई इस नियम से ये होगा और इस नियम से ये होगा। तो सामान्य विद्यार्थी कभी कभी भ्रमित हो सकता है। इसी के लिए अध्यापक की आवश्यकता होती है कि वो
आपको बताए कि नहीं नहीं ये इस नियम से इन्होंने कहा है तो नियम तो ये भी है, और इन्होंने ये नियम का उल्लेख किया है तो नियम तो ये भी है। तो सामान्य विद्यार्थी के लिए मेरा अपना विचार है, कोई विद्वान सहमत या असहमत हो सकता है, कि सामान्य विद्यार्थी को ऐसे दोनों ही ग्रहण कर लेने चाहिए। यदि वो मंत्र के मूल भाव से ठीक है तो कुछ वहां समस्या उत्पन्न नहीं हो रही है, पूरे मंत्र के अर्थ को करने में कोई समस्या कोई बाधा नहीं आ रही हो, तो हम सभी ग्रहण कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कैसे भी हुआ, हो सकता है हमारी चूक भी हो, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो भी ये दोनों अर्थ ग्रहण करने में हमें कोई हानि नहीं है। यदि विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न आधार पर ये दो दिए हों तो भी कोई हानि नहीं है। ये अर्थ इस मंत्र के अनुकूल और वेद की गरिमा के अनुकूल है, इसलिए ग्रहण करने योग्य है। तो हम दोनों ही मान सकते हैं, दोहनकर्ता और द्रवणशील गतिमान अर्थ ले लीजिए। तो दोहन करेगा प्रभु परमात्मा, उसको हम और क्या देंगे, हमसे वो क्या दुहेगा, सब उसका दिया हुआ है। तो हमारी आस्था श्रद्धा गुण सत्कर्म उसके लिए हम सजो कर रखें जो वो हमसे ग्रहण कर सके, दो सके। द्रवणशील गतिमान, गति चूंकि सृजन का हर एक मूल शब्द है, सारे गुणों को समाहित किए हुए गत्यर्थक धातु होती है, तो वो द्रवणशीलता उसमें है और हमें भी हो, ये भाव यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो वो समन करता है, पचन पाचन करता है, द्रवणशील है, दोहनशील है। आचिद वाजम, वाजम ये शब्द भी बहुत आता है। वाजम में मुख्य रूप से वज धातु बिल्कुल स्पष्ट है। सामान्यतः वज धातु से ही वाजम शब्द की निष्पत्ति मानी जाती है। वज गत्यर्थक धातु है, इसमें बल होने का अर्थ भी ग्रहण किया जाता है। तो वाजम के दो अर्थ हो गए, गति करना और बल होना। वाजम का अर्थ हो गया गति और बल। इसमें वह धातु भी लिखी हुई है। यदि वह धातु मानेंगे तो जा भी आ सकती है, वह तो शब्द बन जाएगा। धातु मानेंगे तो आप सकते तो लीन हो गया, तो उस गति से उत्पन्न भी कह सकते हैं। तो वो भाव भी, क्योंकि वज का अर्थ भी गति करना है, वा का अर्थ भी गति करना है, बहना है, तो अर्थ तो एक ही है। वज से ले लें या वा से ले लें, कोई समस्या नहीं है। वाजम का अर्थ ही हो गया गति को, प्रगति को, दरदर्शी। सामान्यता इसके देखने, पढ़ने, उच्चारण करने, समझने में चूक होने की संभावना है, तो स्पष्ट करें दरदर्शी। जो संस्कृत से थोड़ा सा परिचित हैं, संस्कृत के सामान्य विद्यार्थी हैं, उनसे ये चूक स्वभावता हो सकती है। ददर्शी ज्यादा सुन रखा है, बहुत चलता है देखना, लेकिन यहाँ है दरदर्शी। दरदर्श में दृढ़ धातु है, दृढ़ करना, दृढ़ होना, धारण करना, सहन करना, समर्थ होना, ये सब एक ही बात है। हमारी लोक भाषा में अलग अलग शब्दों में समझाया गया है। इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि ये सभी क्रियाएं चल रही हैं। सुनवते क्रिया, पचते क्रिया, दरदर्श भी क्रिया, उसके बाद सकिल असी, यह अस भी क्रिया। इतनी सारी क्रियाएं सामान्यतः आपको नहीं मिलती। तो इसका अर्थ किस रूप में कैसे ग्रहण किया जाए? यह सुनवते जो श्रवण करता है, जो पचन पाचन करता है, जो दुध्र है, और जो वाज को दरदर्शी ग्रहण करता है। अभी हमने वो शब्द ही पढ़ दिया, अब तो हम कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं। उसको वो दृढ़ करता है। सकिल असी सत्या, आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें गिना दी, कैसे होंगी? तो रेखांकित कर रहा है सकिल असी सत्या, वह निश्चित रूप से सत्य हो। ईश्वर के लिए इतने गुण अधिक कैसे हो सकते हैं? उसके इतनी कार्य क्षमता अधिक क्या है? वो तो कुछ भी नहीं है। उसकी अनंत सामर्थ्य के समक्ष इतने स्तुति तो हमने कुछ भी नहीं की। ये सब कुछ सत्य है, और इससे अधिक जितना कहा जा सके वह सब सत्य है। सकिल असी सत्या, वह निश्चित रूप से सत्य ही है। वयम ते इंद्र विश्वाह प्रयास। अरे थोड़ी आवाज कम करो। हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यवान, ते तुम्हारे लिए हम कह रहे हैं, वयम हम तुम्हारे लिए, हे इंद्र, विश्वाह प्रयासा, सभी प्रियजन। विश्व सर्वनाम है, विश्वाह सभी, प्रयासा प्रियजन, प्रिय का बहुवचन प्रयासा, हम आपके सभी प्रिय लोग। ते का अर्थ तुम्हारा भी है और तुम्हारे लिए भी। तो यहां पर वयम ते इंद्र विश्वाह प्रयासा का अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि हे इंद्र, हे परमेश्वर, हम सभी तुम्हारे प्रिय लोग। सुवीरासो विद्यतम, हम सब सुवीर हों। क्या कह रहे हैं?
हम सब तुम्हारे प्रिय हैं, तो हम सब सुवीर हों, उत्तम वीर हों। हम सब में वो उत्तम वीरता होनी चाहिए। और विदितम, विद्वान हों। वीर धातु है, उसी से ये वीर शब्द भी बन गया। सु उपसर्ग लग गया, सु अर्थात अच्छा, उत्तम। तो हम सब अच्छे वीर हों, और विदथ जानने वाले हों, जानकार हों, विद्वान हों। हम सब अच्छे वीर भी हों और हम सब विद्वान भी हों। आवदेम सम्यक समन्तात, भली भांति हम ऐसा कहें, कहते हैं। ये स्पष्ट करें। वेद में यही कहा है कि बहुलम छंदसी, बहुत बार प्रयोग हुआ है, व्याकरण में मानना पड़ा है बहुलम छंदसी। तो यहाँ बहुत छोटे छोटे अंतर नहीं आते। कहीं किसी ने प्रश्न किया था एक बार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किसने, आप लोगों में ही संभव था, कि इतने प्रकार के वर्तमान काल, इतने प्रकार के भूतकाल, इतने प्रकार के भविष्य काल। हाँ, संस्कृत व्याकरण में हमको पढ़ाए जाते हैं, उसकी उपयोगिता है। वो प्रश्न जिनका भी था, ये सुन रहे हैं तो समझ लें, कहीं भी ये प्रश्न हमसे किया गया था, मुझे ध्यान आ रहा है। तो संस्कृत व्याकरण में भी और हमारी वर्तमान लोक भाषा देवनागरी आर्य भाषा में भी अनेक प्रकार के भूतकाल, अनेक प्रकार के वर्तमान काल, अनेक प्रकार के भविष्यकाल होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो छोटी सी पुस्तक सरल संस्कृत व्याकरण हमने आपको दी है, तो उसमें भी है। व्याकरण में है तो है, वो सभी पुस्तकों में होंगे, तो हमारी पुस्तक में भी है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। परंतु वेद में ध्यान देने की बात यह है, क्योंकि वेद में सार्वभौम सत्य है, सार्वकालिक सत्य है, तो इसलिए इसमें काल भेद लगभग लुप्त हो जाता है। ये बात समझने की है। मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा ये नहीं सोचना है कि इसमें अश क्रिया का प्रयोग है, तो ये कौन सा काल है, कौन सा लकार है, किस लकार के अनुसार इसका क्या अर्थ आ रहा है। बहुत अधिक माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ जो कुछ है वो सार्वभौम सत्य है, सार्वकालिक सत्य है। अगर वो बहुवचन, वो भूतकाल की बात कर देता है, ऐसा हुआ, तो इसका अर्थ नहीं है कि एक बार हुआ आगे नहीं होगा। वो तो प्राकृतिक सत्य की बात करता है। उसने कहा सूर्य उदय हुआ, तो ऐसा नहीं केवल एक बार उदय हुआ था, अब नहीं होगा, या उसके पहले नहीं हुआ था। उसने कहा सूर्य उदय हुआ, अर्थात वो सूर्य उदय होता है, तब भी होता था, आज भी होता है, आगे भी होगा। सभी विषयों में ऐसा है। उसने सृष्टि को उत्पन्न किया, सृजन किया, तो वो करता था, कर रहा है, करता रहेगा। तो जो कुछ भी इसमें आता है वो त्रिकाल सत्य होता है। कभी सामान्य व्याकरण की दृष्टि से वो भूतकाल की क्रिया होगी, कभी वर्तमान काल की क्रिया होगी, कभी भविष्य की क्रिया भी हो सकती है। परंतु यहाँ वो सार्वकालिक सत्य होता है, क्योंकि वो प्राकृतिक सार्वभौम सत्य की बात करता है। वो किसी एक ऐसी घटना की बात नहीं करता, कोई ऐतिहासिक घटना जो एक बार हो गई थी और बस प्रथम और अंतिम थी, ऐसा नहीं था। तो ये ध्यान रखें कि वेद में इस प्रकार के भेद सामान्यता नहीं होते। तो ध्यान आ गया। इस संदर्भ में हमने बताया बहुत अधिक क्रियाएं भी आई थी, तो वो प्रश्न भी जिनका भी था, यदि वो हैं तो उन तक पहुंच गया होगा। और इस प्रकार से आपका ये मंत्र और ये सूक्त भी आज पूर्ण होता है। कल से ये प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अब व्यवस्था सब कुछ ठीक बन गई है, तो मेरा विचार है कि वेदायन में अब सीधे क्रम से ही चला जा सकता है, चाहे तो ये भी हो सकता है। जैसे ऋग्वेद का प्रथम सूक्त आप कर चुके हैं, वेदायन में भी ऋग्वेद का प्रथम सूक्त ही है। और ऋग्वेद का प्रथम सूक्त, अग्नि सूक्त जो हमने किया है, उसके पश्चात दूसरा सूक्त जो भी हो, अभी हमने आप में किसी ने मान लीजिए नहीं देखा, नहीं जानकारी में, कोई बात नहीं, तो दूसरा सूक्त जो भी हो प्रारंभ किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, यदि आप लोग आपस में कुछ ऐसा करें, विचार करें कि नहीं ये वाला सूक्त पहले कर लिया जाए, तो मुझे उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। किसी कारण से कोई रुचि हो, चर्चा हुई हो कि भाई इस सूक्त पर चर्चा कर लिया जाए, तो वो कर सकते हैं। वो आप लोग विचार करके जो भी सूक्त करना हो, तो कल उसका पीडीएफ आदि जो वीडियो जो भी डालना हो डाल दीजिएगा। मेरी ओर से पूरी सहमति है। जो भी आप तय कर लेंगे, जो भी दे देंगे, कल से हम उस सूक्त पर चर्चा प्रारंभ कर देंगे। तो आज की बात यहाँ हमारी पूर्ण होती है। आगे आप लोगों को जो कुछ भी कहना हो बताएं। हाँ भाई बोलिए, किसी को कुछ कहना है? इसको भी थोड़ा ध्यान रखें। किसी को कुछ नहीं कहना है तो फिर क्या है, मंत्र पाठ प्रारंभ करें। जी गुरु जी, मंत्र पाठ प्रारंभ करते हैं। मैं शुरू करता हूँ। ओम यो जातः एव प्रथमो मनस्वान् देवः देवान् क्रतुना पर्यभूषत् यस्य सुष्मात् रोदसी अभयसेतां म्यमणस्य मेहनास्य जनास इंद्र मनस्वी प्रथम देव जिसने जना है सुकर्मा सुशुभे किया देव गण को
वही अति बली है रुलाए डराए, नरों के महत्व से वही इंद्र लोगों। ॐ या पृथ्वीं व्यात्मानाम् अहिन्द्रत या पर्वतान् प्रकुपितान् अरम्णात् यो अन्तरिक्षं विममे वर्यो योध्याम् अस्तव्यनात् सजनात् इन्द्रः जिसने प्रकंपित धरा को किया दृढ़ जिसने प्रकोपित हुए गिर संभाले जिसने रचा अंतरिक्षं बलिया जो को संभाला वही इंद्र लोगो। यो हत्वा अहिम् अरिणात् सप्त सिन्धून् योगाः उदाचत् अपदा बलस्य यो अस्मनो अन्तः अग्निं जजान सम्भृक् समत्सु सहजना स इन्द्र अहिकाहनर्दुओं को बल से दबागान जिसने उठाया जिन्होंने शिला मध्य में अग्नि जन्मा समाधान करता वही इंद्र लोगों। कोमल बोलो। कोमल। विदुषी बहन आप थोड़ा कर दीजिए, मुझे थोड़ी, मैं थोड़ी देर से करती हूँ। जी। ॐ येन इमा विश्वाच्यवना कृतानि योदा संवरणं अधरं गुहा अकः स्वग्नि इव योजिगीवान् लक्षम् आदत् अर्यः पुष्टानि सजना स इन्द्रः जिसने रचा विश्व नश्वर सभी यह जिसने गुहा में धरा दास वर्णम जीते जिन्होंने सभी लक्ष्य पाए संपुष्ट अर्यः वही इंद्र लोगो। भाई क्रम बनाए रखो, इसका दायित्व किसी को लेना होगा। कोमल बोल रही कोमल जी करी जी। ओम ये निमा विश्वाच्यवना कृतानि योदा संवरणम् अधरं गुहाकः स्वाग्नि इव योजिगीवान् लक्षमादत् अर्यः पुष्टानि सजना सहेन्द्रः रचा विश्व जिसने परम शक्तिशाली धरे दानियों को गुहा ज्ञान गति जो जिन्होंने दिए लाच जो द्रुत प्रशंसक जो आर्य पोषक वही इंद्र लोगो। ओम यम विष्णु प्रक्षन्ति को इति घोरम उत्कीम आहु न एषो अस्तित्येनम सोअर पुष्टि विजयवा मिनाति शतस्मेधत् जनास इंद्र जिसे पूछते हैं सब कहाँ घोर है वह जिसे कह रहे हैं नहीं है नहीं है प्रगतिशील पोषक विजेता सुरक्षक श्रद्धा उसी में वही इंद्र लोगों। इसी तरह ॐ योरन्दस्य चोदिताया कृतस्य यो ब्रह्मणो नादमानस्य कीरे योक्तग्रगणो यो अविता सुप्राः ततुसोमस्य सजनास इन्द्र जिसने धनी निर्धनों को चिताया जो ब्रह्म के याचकों का प्रशंसक व्रती जो सुरक्षक सुमुख सोम सुत का वही इंद्र लोगो वही इंद्र लोगो। यस्य श्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः यः सूर्यं यः उषसं जजान यो अपाम नेता सजना सह इंद्रः जिसके सुशासन रहे अश्व गायें सभी रथ तथा ग्राम जिसके सुशासन जिसने बनाए ऊषा सूर्य जिसने रक्षण प्रदाता वही इंद्र लोगों।
अरे विदुषी में आप करिए। ॐ यं क्रन्दसि संयति विहिवयेते परे अवोर उभया अमित्रः समानं चिदरथं मास्ति स्थिवासा नाना हवेते सजना स इंद्रः। जिसे क्रन्दसि संयति सब पुकारे उत्तम अधम जो उभय शत्रु स्वामी समचेतनार्थ समारूढ़ होकर बहुविध पुकारे वही इंद्र लोगो। ॐ यस्मात् नरिते विजयन्ते जनासो यं युध्यमानावसे हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत सजना सहेन्द्रः। जिसके बिना लोग विजयी न होते रक्षा कृते युद्ध करता पुकारे जो विश्व का दिव्य प्रतिमान होकर अचल को करे चल वही इंद्र लोगो। ओम यह शश्वतो मह्येनो ददानान् अमन्यमानान् सर्वा जघान् यह शर्धतेना अनुददाति श्रद्धा योदस्यो हन्ता स जनास इंद्र। शाश्वत महत पाप का नाश करता न जो मान्य माने विहिंसक उसे भी करे जय उसे जो अदानी विजय में जो दस्यु हंता वही इंद्र लोगो। ओम या संवरं पर्वतेषु क्षयन्तं चत्वारस्यां शरद अनु अविन्दत् ओजयमानं यो अहिं जजान दानुं शयानं सजनास इंद्र। संवर निवासी रहा पर्वतों में शरद काल 40 वे खोज लाया सोते हुए दान वही ओज मानव जिसने मिटाया वही इंद्र लोगो। यः सप्तरश्मिः वृषभः तु युष्मान् अव असृजत् सर्तवे सप्त सिन्धून् यो रोहिणम् अस्फुरद्वज्रबाहुः द्यामारुहन्तं स जना सह इन्द्रः। करे जो पराक्रम धरे सप्तरश्मिः प्रगति वृद्धि करता सजग सप्त सिंधु धरे वज्र देव को सुरोहण करे जो उसे जो प्रगति दे वही इंद्र लोगों। ॐ द्यवाचिदस्मै पृथिवी नमेते शुष्माचिदस्य पर्वता भयन्ते यः सोमपः निचितो वज्रबाहुः यो वज्रहस्तः स जना स इंद्रः। जिसे भूमि द्योभी नमन कर पर्वत भयाकुल जो सोम पाहे वही वज्रबाहु जो वज्रधारी वही इंद्र लोगो। ॐ यः सुन्वन्तम् अवधीयः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानम् ऊती यस्य ब्रह्मवर्धनं यस्य सोमो यस्य इदं राधः स जना सह इन्द्रः। सुग्राही सुपाचक प्रशंसक शमन कर इन सब जनों का सुरक्षक सुपालक रहा ब्रह्म वर्धित सदा सोम स्वामी यही राधे जिसका वही इंद्र लोगो। ओम ये सुन्वते पचते दुद्राचेद वाजं ददर्शी सकिल असी सत्य
वयं ते इन्द्र विश्वे प्रयास सुवीरा सुविदितम् आवदे सुदोग्धा सुसर्जक सुपाचक सुवेद्वान सदा सत्य हो तुम्हारे लिए प्रियजन सभी वीर उत्तम बने हम कहे देव विद्या सभी से सदा हम। ओम खम्ब्रम। अच्छा, आज आपका इंद्र सूक्त पूर्ण हुआ।